हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो? आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी बेहतरीन होंगे। हम चर्चा कर रहे हैं कक्षा 12th एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग रसायन विज्ञान चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। पीछे की क्लास में हमने हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन की चर्चा की है और आज का जो मुख्य बिंदु रहेगा वह रहेगा हमारा हेलो एरिन की नाम पत्ती। पीछे की कक्षा में हमने अध्ययन किया है हेलो एल्केन के आईयूपीसी नामकरण एंड सामान्य नामकरण के बारे में। इसके बाद में आज मुख्यतः हम सीखेंगे कि हेलो जो एरिन होते हैं इनके सामान्य नाम क्या होते हैं और इनका आईयूपीसी नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो बिना देर करते हुए अपन कर सीखते हैं हेलो एरिन के आईयूपीसी नामकरण एंड सामान्य नामकरण। आइए चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से हम हेलो एरिन के सामान्य नामकरण सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य नामकरण की, उसके बाद में हम करेंगे आईयूपीसी नामकरण की। हमने देखा है कि जो हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन होते हैं वो संख्या के आधार पर वर्गीकरण कर रहे थे हम, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, पॉली हेलो एल्केन। उसी प्रकार हमने हेलो एरिन्स में देखा था मोनो हेलो एरिन, डाई हेलो एरिन, पॉली हेलो एरिन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मोनो हेलो एरिन्स होते हैं उनके सामान्य नाम क्या होते हैं। आइए चर्चा करते हैं। मोनो हेलो एरिन, हेलो मोनो हेलो एरिन का मतलब क्या हो गया? जहां पर बेंजीन वाले पर एक हेलोजन उपस्थित होंगे उसे मोनो हेलो एरिन कहेंगे। अब मोनो हेलो एरिन्स की हम चर्चा करेंगे इनके सामान्य नामकरण की। किसके बात करेंगे? सामान्य नामकरण की। तो जब बात आती है मोनो हेलो एरिन के सामान्य नाम की, किसकी बात आती है? सामान्य नाम। एंड साथ के साथ हम बात करें आईयूपीसी नामकरण। तो जब बात आएगी मोनो हेलो एरिन की तो हम ये कहते हैं कि मोनो हेलो एरिन्स के अंदर जो सामान्य नामकरण होता है और जो आईयूपीसी नामकरण होता है वो दोनों के दोनों क्या लिखे जाते हैं? सेम, एक जैसे ही लिखे जाते हैं। कैसे लिखे जाते हैं? एक जैसे ही लिखे जाते हैं। एक जैसे का मतलब ये हो गया, जैसे एग्जाम्पल से हम देखें तो मैंने यहां पर एक मोनो हेलो एरिन्स का एग्जाम्पल लिया। देखिए मैंने यहां पर एक मोनो हेलो एरिन का एग्जाम्पल लिया। मोनो हेलो एरिन के अंदर मैंने यहां पर हेलोजन के रूप में क्लोरीन जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? क्लोरीन जोड़ दिया। तो जब भी हम हेलो एरिन्स के क्या करेंगे? सामान्य नामकरण करेंगे, वो भी मोनो हेलो एरिन्स। मोनो हेलो एरिन्स क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर हेलोजन एक आया तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? मोनो हेलो एरिन का एग्जाम्पल हो गया। अब यहां पर जब जब बात आएगी सामान्य नामकरण की और आईयूपीसी नामकरण की, किसकी आएगी? सामान्य नामकरण की और आईयूपीसी। हमने देखा था जो हेलो एल्केन्स होते हैं, क्या होते हैं? हेलो एल्केन्स होते हैं। उनके अंदर जो सामान्य नाम है और जो आईयूपीसी नामकरण होता है वो डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलता है। डिफरेंट ये देखने को मिलता है, दोनों में अंतर ये होता है कि यदि हम सामान्य बात करते हैं, जब हम क्या करते हैं सामान्य उसका नामकरण करते थे उस समय तो हम लिखते थे एल्किल हेलाइड, यानी कि हेलोजन है वो पीछे जोड़ते थे। जो भी हेलोजन लगा हुआ है उसका नाम हम एल्किल समूह के पीछे जोड़ते थे। जब जब बात आती थी हेलो एल्केन के आईयूपीसी नामकरण की तो जो हेलोजन थे उनका नाम हम एल्किल ग्रुप से पूर्व जोड़ देते थे। क्या करते थे? जो एल्किल ग्रुप है उसके पूर्व में हेलोजन जोड़ देते थे और जब सामान्य नामकरण की बात आती थी तो हम उसका नाम है पीछे जोड़ते थे। बट यहां पर होता क्या है, जो हेलो एरिन्स होता है, क्या होता है? हेलो एरिन्स होता है, उनमें जब सामान्य नामकरण की बात आती है मोनो की तो यहां पर सबसे पहले
मोनोहेलोएरिन्स में उसका और आईयूपीएसी नामकरण सेम होता है। अब यहाँ पर हेलोजन शब्द जुड़ा हुआ है तो पहले हेलोजन ही आएगा। क्या आएगा? हेलोजन ही आएगा। हेलोएरिन, क्या नाम लिखा है मैंने? हेलोएरिन। तो यहाँ पर आईयूपीएसी नामकरण और जो सामान्य नामकरण है वो सेम है। तो इसका हेलो कौन सा है? क्लोरीन है। तो क्या आ जाएगा? हेलो की जगह आ जाएगा क्लोरीन। अब एरिन यहाँ पर क्या है? बेंजीन है। क्या है? बेंजीन है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। नाम क्या हो गया? क्लोरोबेंजीन। यही सामान्य नाम हो गया और यही क्या हो गया? इसका आईयूपीएसी नामकरण हो गया। तो मैं यहां पर इसका नाम लिखना चाहूं तो दोनों नाम क्या हो गए मेरे? सबसे पहले सामान्य नामकरण की बात कहूं तो यहां पर मैंने लिखा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, यही इसका आईयूपीएसी नामकरण है और यही इसका क्या है? सामान्य नामकरण है। तो हमने यहां कहा मोनोहेलोएरिन्स के अंदर सामान्य नामकरण एंड आईयूपीएसी नामकरण क्या होते हैं? दोनों सेम होते हैं। यहां पर लिख सकते हैं हम दोनों एक समान होते हैं। दोनों क्या होते हैं? एक समान होते हैं। इसीलिए हमने यहां पर एग्जाम्पल के रूप में ये लिखा। तो इस प्रकार से आपको दूसरा हेलोजन दिया जाए और इसका लिखने को कहे आईयूपीएसी नामकरण एंड सामान्य नामकरण, तो यहां पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे मैंने दूसरा एग्जाम्पल यहां पर ये लिखा, देखिए और यहां पर इस बार मैंने फ्लोरीन ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया मैंने? हेलोजन क्या लगाया? फ्लोरीन। फ्लोरीन के लिए अपने को पता है यहां क्लोरो की जगह क्या शब्द आ जाएगा? फ्लोरो शब्द आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फ्लोरो शब्द आ जाएगा। तो इस ग्रुप के लिए मैं क्या लिखूंगा? फ्लोरो। क्या लिखूंगा यहां पर? फ्लोरो शब्द, फ्लोरो। और यहां पर देखिए ये वाला जो एरोमेटिक रिंग है, इस रिंग का क्या नाम है? बेंजीन। क्या नाम है? बेंजीन। तो यहां पर क्या लिख देंगे? फ्लोरोबेंजीन। तो यहां पर आईयूपीएसी नामकरण एंड सामान्य नाम दोनों के दोनों क्या हो गए? एक समान हो गए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमने यहां पर ये वाला एग्जांपल लिया मोनोहेलोएरिन्स का। फिर से और यहां पर अपन ने ब्रोमीन ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? ब्रोमीन ऐड कर दिया। तो देखो यहां पर जो ब्रोमीन होता है वह क्या है? हेलोजन। जो ब्रोमीन है वह मेरा क्या है? हेलोजन। और एरिन जो है वह क्या है? मेरी एरोमेटिक रिंग जो एरिन है वह क्या है? यहाँ पर बेंजीन है। तो यहाँ पर ब्रोमीन के लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं हम? ब्रोमो शब्द यूज करते हैं। तो यहाँ पर फ्लोरो की जगह अब कौन सा शब्द आ जाएगा? ब्रोमो शब्द आ जाएगा। कौन सा आ गया? ब्रोमो। अब इस ग्रुप के लिए कौन सा नाम लिखेंगे? बेंजीन। तो यहां पर हम लिख देंगे ब्रोमो बेंजीन। ब्रोमो बेंजीन। इस प्रकार से इनका क्या किया जाता है? नामकरण किया जाता है। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं। यहां पर इस बार हेलोजन है वो मैंने चेंज कर दिया और वह हेलोजन कौन सा लगा दिया? आयोडीन लगा दिया। इस बार हेलोजन कौन सा लगाया है मैंने? ब्रोमीन की जगह यहां पर आयोडीन लगा दिया। कौन सा लगा दिया? आयोडीन लगा दिया। तो इस बार इसका नाम क्या हो जाएगा? आयोडीन के लिए कौन सा शब्द यूज में लेते हैं? आयोडो शब्द यूज में लेते हैं। कौन सा यूज में लेते हैं? आयोडो यहां पर शब्द यूज में आएगा। और इस रिंग के लिए कौन सा शब्द काम में आएगा? बेंजीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आयोडो बेंजीन। क्या हो जाएगा? आयोडो बेंजीन। यहां पर लिखेंगे हम आयोडो बेंजीन। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि इनके सामान्य और जो आईयूपीएसी नामकरण है वह दोनों के क्या होते हैं? सेम होते हैं। यहां पर नीचे ये भी लिख सकते हैं इनका यही क्या है? आईयूपीएसी नामकरण है और यही क्या है? सामान्य नामकरण है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब बात किसकी आए? मोनोहेलोएरिन्स की आए। किसकी बात आए? मोनोहेलोएरिन्स की बात आए
तब इस कंडीशन के अंदर इनका क्या किया जाएगा, आईयूपीसी नामकरण एंड सामान्य नामकरण किया जाएगा। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हेलोजन शब्द लगा है, क्या ध्यान रखना है, जो भी हेलोजन ग्रुप लगा है उस हेलोजन ग्रुप का आप क्या नाम लिखो, जो लगा है वो लिख दिया। उसके बाद में रिंग का नाम लिख दिया आपने, बेंजीन है तो बेंजीन लिख दिया, यहाँ पर बेंजीन रिंग थी तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, बेंजीन लिख दिया। यहाँ पर हमने देखा कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो फ्लोरीन के लिए यहाँ पर शब्द आ गया फ्लोरो। कौन सा शब्द आ गया, फ्लोरो शब्द आ गया। इस ग्रुप के लिए बेंजीन, तो यहाँ पर बेंजीन। यहाँ पर ब्रोमीन शब्द जुड़ा था तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, ब्रोमो, और इस ग्रुप के लिए क्या लिख दिया, बेंजीन। यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ था, आयोडीन, और यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, आयोडो, और इस ग्रुप के लिए क्या लिख दिया, बेंजीन। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, मोनोहेलोएरिन्स का नामकरण कर सकते हैं। अब बात आती है डाईहेलोएरिन्स की। किसकी बात आती है, मान लीजिए हमारे पास में इस प्रकार से डाईहेलोएरिन्स दे रखी। डाईहेलोएरिन्स का मतलब क्या हो गया, वहां पर हेलोजन की संख्या होती है वह कितनी हो जाएगी, इस बार 2 हो जाएगी। जैसे यहाँ पर मैंने ब्रोमीन लिख दिया और यहाँ पर भी क्या लिख दिया, ब्रोमीन लिख दिया, तो ये मेरा क्या है, डाईहेलोएरिन्स है। तो यहाँ पर बात आएगी, तो यहाँ पर आईयूपीसी नामकरण एंड जो सामान्य नामकरण है उसकी जो लिखने का जो वे है वह क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे मोनोहेलोएरिन्स की जगह डाईहेलोएरिन्स, यानी कि हेलोजन इस बार कितने लेने हैं, 2 लेने हैं। आइए चर्चा करते हैं डाईहेलोएरिन्स का। सबसे पहले देखेंगे सामान्य नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, उसके बाद में उसके आईयूपीसी नामकरण सीखेंगे। मैं बात करना चाहूंगा डाईहेलोएरिन्स होते हैं उनके सामान्य तथा आईयूपीसी नामकरण की। तो सबसे पहले हम सामान्य नामकरण की ही बात करते हैं। यहाँ पर अब शब्द लग गया डाईहेलोएरिन। डाई का मतलब हो गया 2, यानी कि इस प्रकार से आपको दे रखा होगा। एग्जाम्पल की बात करूं तो डाई का मतलब क्या हो गया, 2। तो देखिए ये मेरा क्या हो गया, एक बेंजीन रिंग होगी और इसके ऊपर 2 हेलोजन जुड़े रहे, यानी कि इस बार संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई हेलोजन की। तो इसका सामान्य नामकरण और आईयूपीसी नामकरण होता है वो किस प्रकार से होता है, क्या दोनों का सेम होता है क्या? तो हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे दोनों के जो आईयूपीसी नामकरण होते हैं और सामान्य नामकरण होते हैं उनमें अंतर देखने को मिलता है। जब हम डाईहेलोएरिन्स की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, डाईहेलोएरिन्स के सामान्य नामकरण की बात करेंगे तो यहाँ पर पूर्व लगन शब्द यूज में लिया जाता है। जैसे हमने पूर्व लगन कहां पर यूज लिया था, हेलो एल्केन्स में बात कर रहे थे। किस में बात करें, हेलो एल्केन्स में बात कर रहे थे। तो हमने देखा था कि कुछ समावयवी यौगिक बनते हैं। क्या बनते हैं, समावयवी यौगिक बनते हैं, समावयवी संरचना बनती है। तो वहां पर हम एन, आइसो, नियो इस प्रकार से पूर्व लगन क्या कर रहे थे, यूज में ले रहे थे। इसी प्रकार हम किसमें काम में लेंगे, जो डाईहेलोएरिन्स है, क्या है, डाईहेलोएरिन्स है, उनके जब हम सामान्य क्या करेंगे, नामकरण करेंगे तो यहां पर कुछ पूर्व लगन काम में लेंगे। क्या काम में लेंगे, पूर्व लगन काम में लेंगे। वह पूर्व लगन कौन कौन से होते हैं, आइए चर्चा करते हैं। मैं यहां पर बात करना चाहूं सामान्य नामकरण की, डाईहेलोएरिन्स के सामान्य नामकरण। सामान्य नामकरण, तो यहां पर मैंने कहा कुछ पूर्व लगन काम में आते हैं। जैसे यहां पर 2 हेलोजन जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए हैं, 2 हेलोजन जुड़े हुए हैं। तो मैंने यहां पर कहा इस प्रकार से, मान लीजिए ये 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है। ये कौन सी पोजीशन है, 1 पोजीशन है, 2 पोजीशन है। इस प्रकार से मान लीजिए मेरे पास में ये वाला एग्जाम्पल है। यहां पर मैंने कहा इस रूप में है।
तो मैंने कहा ये 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, यानी कि कार्बन की संख्या पर हम देखें तो यहां पर भी हेलोजन है, वह 2 है, यहां पर भी हेलोजन है, वो भी कितने हैं, 2 है। तो कहने का मतलब दोनों एग्जाम्पल किसके हुए, डाई हेलो एरिन्स के। दोनों के एग्जाम्पल किसके, डाई हेलो एरिन्स के। बट यहां पर क्या हम दोनों का सामान्य नाम एक जैसा रख सकते हैं क्या? तो यहां पर सामान्य नाम है वो एक जैसा नहीं रख सकते। जिस प्रकार हमने हेलो एल्केन्स में देखा था कि वहां पर अणुसूत्र समान था, क्या था, अणुसूत्र समान था, बट वहां पर जो हेलोजन जुड़ रहे थे उनकी स्थिति क्या थी, अलग अलग थी। प्रत्येक संरचना के अंदर जो हेलोजन जुड़ रहे थे उनकी स्थिति क्या थी, अलग अलग थी। वहां पर उनके लिए हम पूर्व लगन शब्द यूज कर रहे थे। यहां पर हम देखते हैं तो यहां पर जो हेलोजन है वो 1 और 2 नंबर पोजीशन पर है, बट यहां पर हम देखें 1 और 3 नंबर पोजीशन पर है। बट मान लीजिए इस प्रकार से कोई हेलोजन जुड़े हुए हो, जैसे ये क्या हो गई, मेरी बेंजीन रिंग हो गई, क्या हो गई, ये मेरी बेंजीन रिंग हो गई, और यहां पर हेलोजन इस रूप में जुड़े हुए हैं। तो हम यहां पर देखते हैं कि 1, 2, 3 और 4, यहां पर जो हेलोजन जुड़े हुए हैं वो कौन सी पोजीशन पर जुड़े हुए हैं, 1 और 4 पर जुड़े हुए हैं। सबके अंदर देखने में कॉमन क्या नजर आ रहा है, कॉमन नजर ये आ रहा है सबके अंदर बेंजीन रिंग है। इन तीनों के अंदर कॉमन नजर आता है कि सबके अंदर क्या है, बेंजीन रिंग है। बट डिफरेंट ये है कि यहां पर हेलोजन क्या है, 1 और 2 नंबर कार्बन पर, यानी 1 और 2 नंबर पोजीशन पर है। यहां पर 1 और 3 नंबर पर, यहां 1 और 4 नंबर पोजीशन पर है। बट यहां पर सेम सब कुछ ये है कि कार्बन भी सेम है, हाइड्रोजन भी सेम है, और जो ब्रोमीन है वो भी सब में क्या है, सेम है। फिर भी इनके नाम क्या हो रहे हैं, अलग अलग लिखने। अलग अलग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इनकी तीनों की संरचना जब हम देखते हैं तो क्या होती है, अलग अलग होती है। इसलिए इनकी पहचान भी क्या होती है, अलग अलग। और अलग अलग करने के लिए हमको इनके नाम से पहले क्या लगाना होता है, पूर्व लगन लगाना होता है। क्या लगाना होता है, पूर्व लगन शब्द लगाना होता है। बाकी ये लिखना है डाई हेलो की जगह जो हेलोजन वर्ड है वो लिखना है, एरिन है तो बेंजीन है तो बेंजीन लिखनी है। अब मैं ये कहता हूं कि यहां पर मैं 3 जो पूर्व लगन शब्द होते हैं वो काम में लेते हैं। कितने, सामान्य नामकरण में हम ये कहते हैं सबसे पहले हम पूर्व लगन लगाते हैं। प्लस डाई हेलो एरिन्स नाम लिख देते हैं। और कुछ नहीं करना है। अब यहां पर पूर्व लगन की बात करें तो यहां पर पूर्व लगन होते हैं वो 3 तरह के यूज में लिए जाते हैं। कितने तरीके से, मैं कहता हूं यहां पर जो पूर्व लगन होते हैं वो मैं 3 तरीके की यूज लेता हूं। कौन कौन सा, एक होता है ऑर्थो, एक होता है मेरा मेटा, एंड एक होता है मेरा पेरा पोजीशन। अब ऑर्थो होता है वो इन तीनों में से कौन सी पोजीशन पर हम काम में लेंगे, ये बात होता है। ऑर्थो शब्द कब लगाएंगे, मेटा कब लगाएंगे, पेरा कब लगाएंगे। तो जब मान लो मेरा जो हेलोजन जुड़े हुए हैं, क्या जुड़े हुए हैं, जो हेलोजन जुड़े हुए हैं वो 1 और 2 पोजीशन पर हो। कैसे हो, 1 और 2 नंबर पोजीशन पर होते हैं, तब मेरा कौन सा पूर्व लगन काम में आता है, ऑर्थो पूर्व लगन आता है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि जब ऑर्थो कब लेंगे, जब हेलोजन, जब हेलोजन 1, 2 पोजीशन पर हो। वन टू स्थिति पर हो, उस समय हम क्या काम में लेंगे, ऑर्थो शब्द काम में लेंगे। कौन सा शब्द काम में लेंगे, जब हेलोजन है वो 1, 2 पोजीशन पर हो, 1, 2 स्थिति पर हो, तब हम क्या काम में लेंगे, ऑर्थो पोजीशन। इसके बाद में बात करें हम किसकी, मेटा की बात करें, किसकी बात करें, मेटा की। तो जब हेलोजन
1,3 पोजीशन पर हो, जब हेलोजन 1,3 स्थिति पर हो, पर उपस्थित हो, तो उस कंडीशन में हम मेटा शब्द है वो काम में लेंगे। और उसके बाद में आती है पेरा पोजीशन। तो पेरा पोजीशन में मैंने कहा कौन सी पोजीशन पर होगा, अब कौन सा बचा है उसमें से 1,4 पोजीशन बचा है। इन तीनों में से अब कौन सा बचा, 1,4 बचा। तो मैं ये कह दूं जब हेलोजन 1,4 स्थिति पर उपस्थित हो तो क्या काम में लेना है, पेरा काम में लेना है। अब इसके बाद में आता है कि जब हम पूर्व लगन लिखेंगे तो क्या हम पूरा शब्द लिखेंगे क्या, ऑर्थो। तो हम यहां पर इनका क्या लिखते हैं, सिंबल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्रतीक लिखते हैं, सिंबल लिखते हैं। ऑर्थो के लिए हम ओ यूज में लेते हैं, मेटा के लिए हम इसके लिए हम स्मॉल एम यूज में लेते हैं, और पेरा के लिए हम पी यूज में लेते हैं। ये तीनों शब्द यूज में लिया जाता है स्थिति के रूप में, यानी कि इनके जो सिंबल है ऑर्थो, मेटा एंड पेरा। अब बात करते हैं इन तीनों एग्जाम्पल्स की। क्या बात करते हैं हम, इन तीनों एग्जाम्पल्स की बात करें तो इन तीनों एग्जाम्पल्स में हम कहां पर ऑर्थो लगाएंगे, कहां पर मेटा लगाएंगे एंड कहां पर पेरा लगाएंगे, ये डिसाइड करना है। तो देखिए हम देखते हैं 1-2 पोजीशन पर होता है, उस कंडीशन में हम ऑर्थो शब्द काम में लेते हैं। कौन सा शब्द काम में लेते हैं, ऑर्थो शब्द काम में लेते हैं। तो जब इसकी बात आएगी, इस प्रकार से मान लो मेरा एग्जाम्पल्स लिखा हो तो मैं क्या लगाऊंगा, यहां पर ऑर्थो शब्द काम में लूंगा। तो सबसे पहले मैं इसके लिए नाम लिखना चाहूं, इसका सामान्य नाम लिखना चाहूं तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, ऑर्थो। क्या लिखूंगा, ऑर्थो। ऑर्थो के लिए मैंने यहां पर ओ शब्द काम में ले लिया। इसके बाद में क्या शब्द आएगा, ऑर्थो डाई, हेलो। यहां पर कौन सा हेलो है, ब्रोमीन, डाई, ऑर्थो डाई ब्रोमीन बेंजीन। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इनके नामकरण करते हैं। इस प्रकार से क्या करना होता है, नामकरण करना होता है। नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है, 1-3 पोजीशन पर दे रखा है, उसके लिए हम क्या करते हैं, मेटा शब्द काम में लेते हैं। और उसके बाद में 1-4 पोजीशन दे रखा है, कौन सा दे रखा है, उसके बाद में 1-4 पोजीशन दे रखा है, उसके लिए हम पेरा शब्द काम में लेते हैं। तो यहां पर मैं यहां पर इसका पूरा नाम लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन, ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन। ये इसका क्या हो गया, सामान्य नाम हो गया। इसके बाद में हम बात करना चाहिए, इसकी बात करें, इस एग्जाम्पल की बात करें तो इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा, देखो 1-3 पोजीशन पर है। जब 1-3 पोजीशन पर आएगा, कौन सी पोजीशन पर, 1-3 पोजीशन पर आएगा तो वहां पर कौन सा शब्द काम में लेना है, वहां पर हमको शब्द काम में लेना है मेटा। कौन सा काम लेना है, मेटा जो शब्द होता है वह काम में लेना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मेटा। क्या लिख दिया मैंने, मेटा। मेटा के बाद में क्या लिखेंगे, डाई शब्द काम में लेना है। क्या काम में लेना है, डाई शब्द काम में लेना है। ब्रोमीन है तो यहां पर हम लिखेंगे ब्रोमो। क्या लिखने वाले हैं, ब्रोमो। उसके बाद में कौन सा रहेगी, रिंग, बेंजीन रिंग है तो मैंने यहां पर बेंजीन रिंग लिख दिया, मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन। अब इसी प्रकार हम इसका नाम लिखना चाहें तो इसका क्या नाम हो जाएगा, देखो 1-4 पोजीशन पर है। कौन सी पोजीशन पर है, 1-4 पोजीशन पर है। जब 1-4 पोजीशन पर आएगा तो उस स्थिति में हमको पेरा यूज में लेना है। क्या यूज में लेना है, पेरा शब्द यूज में लेना है। तो देखो यहां पर क्या नाम हो जाएगा, पेरा के लिए मैं यहां पर पी यूज करता हूं। क्या यूज करना है, पी यूज करना है। और डाई है तो डाई,
एंड ब्रोमो बेंजीन। हो सकता है ये सब जो हेलोजन है वो यहां इस प्रकार से जुड़े हो, जरूरी नहीं है कि मैंने यहां पर इस प्रकार से जुड़े हुए हों, सब कार्बन एक जैसे हैं, बट जहां पर हेलोजन एक जुड़ा हुआ है उस कंडीशन में आपको क्या करना है, नंबरिंग करते हुए देखना है। क्या करते हुए देखना है, नंबरिंग करते हुए देखना है कि आपके जो हेलोजन्स जुड़े हुए हैं उनका क्रम क्या है। यदि आप यहां से इस प्रकार से चलकर आते 1 2 3 4 5 देन 6, तो आपका ये जो क्रम है वह क्या हो जाता, चेंज हो जाता। आपका ये क्रम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। फिर तो 1 एंड 6 नंबर पोजीशन पर बन जाता। बट आपको मैंने ये रूल सिखाया हुआ है कि आपको नंबरिंग कैसे देखनी है कि आपके जो प्रतिस्थापी ग्रुप लगे हैं उसको कम से कम नंबर मिलने चाहिए और वहीं से स्टार्ट करते हुए चलना है। तो आपने यहां से स्टार्ट करते हुए चला, या फिर हो सकता है आप इस प्रकार से चलते फिर भी आपका सही था 1 2 3, फिर भी ये 1 एंड 2 पोजीशन पर ही आते, और आपने क्लॉकवाइज चला है फिर भी ये क्या है 1 2 पोजीशन पर है। यदि आप एंटी क्लॉकवाइज चलते इस प्रकार फिर भी आपका क्या था 1 2 पोजीशन ही था। बट आप इस प्रकार से चलते 1 2 3, तो ये क्या था आपका रॉन्ग था, इसलिए इसको हम मिटा देते हैं। आपके ये दोनों कंडीशन सही है। इस प्रकार से आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल कुछ दे रहा हूं, उनके क्या करने हैं, नाम लिखने हैं। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। यहां पर मान लीजिए हेलोजन ये जुड़े हुए, पहले हमने ब्रोमीन का देखा था, इस बार हेलोजन चेंज करते हैं और आपको इसका नाम लिखना है। मैंने इस बार हेलोजन यहां पर जोड़ दी। एक एग्जाम्पल आपका ये है, दूसरा एग्जाम्पल ये है। तीसरा एग्जाम्पल इस प्रकार से है। थर्ड एग्जाम्पल ये है। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, तीनों देखने में जो पीछे वाले एग्जाम्पल थे उससे डिफरेंट नजर आ रहे हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब आपको दो हेलोजन दिख रहे हैं इसका मतलब डाई हेलो एरिन्स है। सबसे पहले ये पहचान लीजिए, दो हेलोजन दिख रहे हैं, डाई हेलो एरिन्स है, और इसका सामान्य नामकरण पूछा है। क्या पूछा है, इसका सामान्य नामकरण पूछा है। तो सामान्य नामकरण में आपको पूर्व लगन लगाना है एंड डाई हेलो एरिन नाम लिखना है। क्या करना है, सिर्फ पूर्व लगन का ध्यान रखना है। पूर्व लगन 3 प्रकार के होते हैं, यहां पर बता दिया, ऑर्थो, मेटा एंड पेरा। अब क्या करना है, सबसे पहले हमने एग्जाम्पल्स को देखा, देखते ही यहां पहचान लिया डाई हेलो एरिन है, तो हमको 3 पूर्व लगन हमारे दिमाग में क्लिक हो गई कि या तो ये ऑर्थो पोजीशन हो सकती है, मेटा हो सकती है एंड देन पेरा हो सकती है। इन 3 पूर्व लगन में से ही आएगा। अब सबसे पहले हमने देखा कि जो हेलोजन जुड़े हुए हैं इनकी स्थिति देखते हैं, तो मैंने यहां से क्रम ऐसे इस प्रकार से लिखा 1 2। तो जैसे ही 1 2 पोजीशन पर देखा मैंने कि निकटवर्ती दोनों जो कार्बन है उनके ऊपर स्थित है, तो जहां पर निकटवर्ती कार्बन पर स्थित होते हैं वहां पर ऑर्थो शब्द काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं, ऑर्थो शब्द इनके लिए काम में लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा ऑर्थो, उसके बाद में डाई लिखा, 2 के लिए क्या लिखूंगा डाई, एंड देन जो हेलो है वह क्या है यहां पर फ्लोरो,
तो यहां पर क्या आ जाएगा, फ्लोरो। और ये वाली जो रिंग होती है, इस रिंग का क्या नाम है, बेंजीन। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, बेंजीन। ऑर्थो डाइफ्लोरो बेंजीन। इस प्रकार से इसका क्या किया जाता है, सामान्य नाम किया जाता है। अब हम बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। तो देखो यहां पर 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग हमने की, तो ये तो 1 एंड 5 नंबर पर आ गया। बट नंबरिंग करते समय आपको जो रूल सिखाया है वो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप नंबरिंग करो तो नंबरिंग करते समय ये ध्यान रखो कि आपके जो प्रतिस्थापी समूह है उसको कम से कम नंबर मिले। तो यहाँ पर कौन सी नंबरिंग सही होने वाली है, जो ब्लैक कलर से हमने नंबरिंग की है वो सही होने वाली है। यहाँ पर दो प्रकार से हम नंबरिंग कर सकते हैं, एक ब्लू कलर से कर सकते हैं, एक ब्लैक कलर से कर सकते हैं। बट डिसाइड ये करना है इन दोनों में से सही स्थिति कौन सी है। तो सही स्थिति के रूल अपना है, ये कहता है कि हमको जो प्रतिस्थापी समूह लगे हुए हैं उनको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो हम जब ब्लैक कलर से चलते हैं 1 2 3, तो ये 1 एंड 3 पोजीशन पर आ रहा है। बट हम जब किस कलर से चलते हैं, ब्लू कलर से चल रहे हैं, तो 1 एंड 5 पर आ रहा है। तो हमारा सही कौन सा हो जाएगा, ब्लैक कलर वाला। और ब्लैक कलर ये कहता है 1 एंड 3 पोजीशन पर है, कौन से पे, 1 एंड 3। तो 1 एंड 3 के लिए मैं यहाँ पर मेटा शब्द यूज में करता हूँ। 1 एंड जो 3 पोजीशन होती है वो मेटा के लिए होती है। मेटा के लिए मैं एम सिंबल लगाता हूँ। मेटा के लिए क्या शब्द लगाता हूँ, एम सिंबल लगाता हूँ। तो यहां पर मेरा नाम क्या हो जाएगा, मेटा। एंड डाई आगे बिल्कुल सेम रहेगा, फ्लोरो बेंजीन। अब बात करें हम इस ग्रुप वाले की, तो इसमें हमने ये देखा कि मैं यहां से नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5 देन 6। एक नंबरिंग मेरी ये हो गई। दूसरी नंबरिंग मेरी ये हो सकती है, मैंने यहां पर 1 दिया, 2 3 4 5 6। तो किस साइड से ही करो, मेरी दोनों साइड से 1 एंड 4 नंबर पर आ रहे हैं। चाहे मैं ब्लू कलर से जाऊं या फिर मैं ब्लैक कलर से जाऊं, दोनों के दोनों कौन सी पोजीशन पर आ रहे हैं, 1 एंड 4 पोजीशन पर आ रहे हैं। कौन सी पोजीशन पर आ रहे हैं, 1 एंड 4 पोजीशन पर। जब मेरा 1 एंड 4 पोजीशन पर हेलोजन उपस्थित होते हैं तो उसके लिए मैं पेरा शब्द यूज में लेता हूं। जब मेरा हेलोजन 1 एंड 4 स्थिति पर होता है तो मैं पेरा शब्द यूज में लेता हूं। पेरा के लिए मैं पी सिंबल यूज में लेता हूं। कौन सा सिंबल यूज में लेता हूं, पी सिंबल यूज में लेता हूं। तो यहां पर इसका क्या नाम हो जाएगा, सबसे पहले पूर्व लगन लगाएंगे पेरा, उसके बाद में डाई। कौन सा फ्लोरीन है, हेलोजन है, फ्लोरो, तो ये फ्लोरो बेंजीन। इस प्रकार से इनका क्या लिखा जाएगा, नामकरण लिखा जाएगा। ये तो बात किसकी हो गई, सामान्य नामकरण की। ये तो बात किसकी हो गई, इनके सामान्य नामकरण की बात हो गई। अब मान लो इनका क्या लिखना हो, आईयूपीसी नामकरण लिखना हो। क्या लिखना हो, आईयूपीसी नामकरण लिखना हो। तो आईयूपीसी नामकरण में ऑर्थो है, मेटा है, पेरा है, इन शब्दों को यूज में नहीं किया जाता। ऑर्थो है, मेटा है, पेरा है, इन शब्दों को यूज में नहीं किया जाता है। वहां पर क्या लिखा जाता है, जो हेलोजेंस होते हैं उनका हमेशा पूर्व लगन ही लगता है। क्या लगता है, पूर्व लगन ही लगता है। तो हम देखते हैं कि जो हेलोजेंस होते हैं पूर्व लगन उनका सिखाया हुआ है, क्या होते हैं, जो भी नाम है, यदि फ्लोरीन है तो फ्लोरो यूज में लेना है, क्लोरीन है तो क्लोरो यूज में लेना है। अब उसमें क्या करते हैं, सामान्य जब नामकरण आते हैं तो हम ऑर्थो मेटा पेरा लगा देते हैं, और आईयूपीसी नामकरण की बात आती है तो वहां पर हम स्थिति बताते हैं। क्या बताते हैं, पोजीशन बताते हैं कि जो हेलोजेंस है जुड़े हुए हैं वो कौन से कार्बन पर जुड़े हुए हैं। क्या बताते हैं, आईयूपीसी नामकरण में हम क्या करते हैं, अंकन करते हैं। जिस प्रकार से ये अंकन किया हुआ है वो हम अंकन दर्शाते हैं वहां पर। यहां पर हमने अंकन नहीं दर्शाया, यहां पर ऑर्थो मेटा पेरा इस प्रकार से दर्शाया है। जबकि आईयूपीसी नामकरण में हम ये वाला क्या करते हैं, अंकन दर्शाते हैं और वहां पर लिखते हैं कि 1 2 पोजीशन पर क्या स्थित है, 1 3 पर है, 1 4 पर है, 1 5 पर है, 1 5 पर है। इस प्रकार से हम वहां पर क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो यदि मैं बात करना चाहूं आईयूपीसी नामकरण की, तो देखो इसका आईयूपीसी नामकरण कैसे हो जाएगा। ये सामान्य नामकरण की हो गई।
दूसरे मैं कहूं आईयूपीसी नामकरण। आईयूपीसी नामकरण में ये कहते हैं हम क्या करेंगे, स्थिति दर्शाएंगे हेलोजन की। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अंकन करेंगे। अंकन करने के बाद में हम क्या करेंगे, उनका अंक के साथ में जो हेलोजन उपस्थित है उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद में मेन चेन का नाम लिखेंगे। मेन चेन के बाद में क्या करते हैं हम, कोई भी फंक्शन ग्रुप उपस्थित है तो उसका नाम लिखते हैं। तो हम देखते हैं यहां पर कोई अलग से ग्रुप उपस्थित नहीं है, कोई भी क्रियात्मक समूह उपस्थित नहीं है। क्रियात्मक समूह की पहले बात हो चुकी है जब हम हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ रहे थे। वहां पर बताया था यदि कोई OH ग्रुप है, यदि कोई CHO ग्रुप है, यदि कोई COOH ग्रुप है, यदि NH2 ग्रुप है, यदि कोई COOR ग्रुप है, ये सारे क्या होते हैं, क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। और भी होते हैं। यदि ये आपकी रिंग में नहीं है तो वहां पर हम क्या करते हैं, मेन चेन का ही नाम लिखते हैं। तो अब यहां पर कोई इस प्रकार का कोई ग्रुप नजर नहीं आ रहा, तो ये सारे के सारे जो ग्रुप लगे हुए हैं ये क्या है, प्रतिस्थापी है। क्या है, प्रतिस्थापी है। और जो प्रतिस्थापी होते हैं उसका क्या लिखते हैं, पूर्व लगन लिखते हैं। जो प्रतिस्थापी होता है उसका क्या लिखा जाता है, पूर्व लगन लिखा जाता है। जब जब बात आती है आईयूपीसी नामकरण की, किसकी बात आती है, आईयूपीसी नामकरण की बात आती है, तो यहां पर हम क्या लिखते हैं, उसके पूर्व लगन यानी कि साथ में अंकन जरूर होता है। अब आईयूपीसी नामकरण यहां इसका लिखना चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं क्या लिखूंगा इसका, ये तो क्या हो गई मेरी एक मेन चेन हो गई। मान लो ये जो साइक्लिक रिंग है ये तो क्या हो गई मेरी मेन चेन हो गई। अब मेन चेन होने के बाद में यहां पर मैं शब्द, ये दोनों क्या है मेरे प्रतिस्थापी है। दोनों ग्रुप क्या है, यहां पर ये प्रतिस्थापी ग्रुप है। ये कौन सी पोजीशन पर आए हैं, 1-2 पोजीशन पर आए हैं। कौन सी पोजीशन पर आए हैं, 1-2 पोजीशन पर आए हैं। तो इनके 1-2 पोजीशन पर आने के कारण हम क्या कर सकते हैं, इनके नामकरण भी लिख सकते हैं। अब जब जब बात आती है ऑर्थो की, तो ऑर्थो कहां पर स्थित होता है, 1-2 पोजीशन पर स्थित होता है। कहां पर स्थित होता है, 1-2 पोजीशन पर होता है। तो हम यहां पर लिखेंगे 1 और 2, तो इसका क्या नाम हो जाएगा 1-2। इसके बाद में डाई, 1-2 डाई फ्लोरो बेंजीन, 1-2 डाई फ्लोरो बेंजीन। ये इसका क्या हो गया, आईयूपीसी नामकरण हो गया। आईयूपीसी नामकरण क्या कहता है, आपको क्या करना है, पूर्व लगन लिखना है। क्या करना है, पूर्व लगन लिखना है। पूर्व लगन के बाद में आपको क्या करना है, जनक शब्द लिखना है। जनक शब्द के बाद में आपको क्या लगाना है, अनुलगन लिखना होता है। ये क्या रूल है, आईयूपीसी नामकरण के हैं। पूर्व लगन यहां पर 2 थे, फ्लोरीन कौन कौन सी स्थिति पर थे, 1-2 पोजीशन पर। तो यहां पर क्या लिखा मैंने, 1-2 1-2 1-2। तो यहां पर नंबरिंग करना जरूरी हो जाता है। सामान्य नामकरण में सिर्फ सिखाने के लिए मैंने यहां पर नंबरिंग की थी, बट जब आप आईयूपीसी नामकरण करोगे, क्या करोगे, जब आप आईयूपीसी नामकरण करोगे उस कंडीशन के अंदर आपको नंबरिंग लिखना जरूरी होता है। क्या होता है, नंबरिंग लिखना जरूरी होता है। अब मैं यहां पर बात करना चाहूं तो मैंने कहा था यहां पर आप नंबरिंग 2 तरीके से कर सकते हो। 2 तरीका हो गया, एक ब्लैक कलर से की हुई नजर आ रही, एक आपको ब्लू कलर से की हुई नजर आ रही। आपको यहां पर जो नंबरिंग की हुई है वो 2 तरीके से की हुई है, ये साफ साफ दिख रहा है। एक तो मैंने ब्लैक कलर से की है, एक मैंने ब्लू कलर से की है। अब इन दोनों में से सही स्थिति कौन सी है, तो मैं सही स्थिति के लिए क्या कहता हूं कि ये जो मेरे फ्लोरीन है, ये दोनों फ्लोरीन है, ये क्या है मेरे प्रतिस्थापी है। प्रतिस्थापी है यानी कि ये मेरे क्या लिखे जाएंगे, पूर्व लगन लिखे जाएंगे। प्रतिस्थापी का मतलब हो गया ये मेरे पूर्व लगन लिखे जाएंगे। और जब मैं पूर्व लगन लिखूंगा तो मेरे को अंकन करना जरूरी होगा। क्या करना होगा, अंकन करना जरूरी होगा। और अंकन का रूल ये कहता है
कि आप अंकन उस दिशा से कीजिए जिस दिशा से प्रतिस्थापी समूह को कम से कम नंबर मिले यदि वहां पर कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित ना हो। यहां पर हम देखते हैं कि कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित है ही नहीं, तो जब यहां पर कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित है ही नहीं तो उस कंडीशन में हम प्रतिस्थापी को मद्देनजर रखते हुए क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो यहां पर जब ब्लू कलर की बात आती है तो ब्लू कलर में 1 और 5 नजर आ रहा है मेरे को। ब्लू कलर में जो हेलोजन जुड़े हुए हैं वो एक तो 1 नंबर पोजीशन पर है, एक 5 नंबर पोजीशन पर है। बट यहां से ब्लैक कलर वाले का जब शो हो रहा है 1 और 3 नंबर पर है, तो 1 3 का जो नंबर है वह क्या है, कम स्थिति पर है, कम नंबरिंग है, एंड 1 5 है वह क्या है, ज्यादा है। तो मेरे को तो अंकन उस दिशा से करना है जहां से कम नंबर मिले। 1 और 3 कितने हो गए, टोटल 4 हो गए, और 1 और 5 की बात करेंगे तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। तो कम स्थिति कौन सी हुई, 4 वाली स्थिति हुई। तो हम नंबरिंग कौन सी वाली सही करेंगे, यहाँ पर ब्लैक कलर से जो नंबरिंग की हुई है वह हमारी क्या है, सही है, और जो ब्लू कलर से की हुई है वह हमारी नंबरिंग क्या है, गलत है। तो हम ये कह सकते हैं जो ब्लैक कलर से की हुई है वह नंबरिंग क्या है, सही है, जबकि ये जो ब्लू कलर से नंबरिंग की हुई है ये क्या है, हमारी गलत नंबरिंग है। आ गई बात समझ में। यहां पर इसके बाद में हम देखते हैं किसकी बात करें, स्थिति की बात करें। तो स्थिति हमारी हो गई 1 और 3। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, 1, 3 हाइफेन, इसके बाद में यहां पर डाई फ्लोरो बेंजीन, डाईफ्लोरो बेंजीन। यहां पर बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 और 4। इसमें दोनों कंडीशन में चाहे ब्लू कलर से की हुई हो चाहे ब्लैक कलर से की हुई, दोनों का टोटल कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। 1 से चलेंगे फिर भी 5 है, और यहां से ब्लू से चले तब भी 5 है, और ब्लैक से चले तब भी क्या है, 5 है। तो हम दोनों कंडीशन से कर सकते हैं। यदि इस प्रकार की कोई कंडीशन लागू हो जिसमें सिर्फ हेलोजन ही उपस्थित हो, कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित ना हो, कोई अन्य प्रतिस्थापी समूह उपस्थित ना हो, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 1 4 डाई फ्लोरो बेंजीन। 1 4 डाई फ्लोरो बेंजीन, ये किसका नाम हो गया, पैरा डाई फ्लोरो बेंजीन का। तो यहां पर सामान्य नामकरण की और आईयूपीसी नामकरण की बात हो गई है जब इस प्रकार से कोई कंडीशन दे रखी हो। अब मान लीजिए हमारे पास में क्या हो, हेलोजन्स है, जब 2 हो तब तो इस प्रकार से कर लेंगे, यहां पर पूर्व लगन भी हो गया और आईयूपीसी के रूल भी हो गए। यदि हेलोजन 2 से ज्यादा हो, मान लो हेलोजन्स 3 आ रहे हो, हेलोजन्स कितने आ रहे हो, 3 आ रहे हो, तो वहां पर अन्य पूर्व लगन यूज में लिया जाता है। वहां पर ऑर्थो मेटा पेरा ये नाम यूज में नहीं लेते हुए दूसरा शब्द यूज में लेते हैं। आइए चर्चा करते हैं कौन सा शब्द हम यूज में लेते हैं जब हेलोजन की संख्या कितनी हो, 3 हो, यानी कि ट्राई हेलो एरेंस हो। क्या हो, ट्राई हेलो एरेन हो। उस कंडीशन में हम आईयूपीसी नामकरण एंड सामान्य नामकरण किस प्रकार से करते हैं, आइए देखते हैं। अब देखिए किसकी बात करनी है, ट्राई हेलो एरेंस की। तो ट्राई हेलो एरेंस में मैंने कहा कौन से शब्द हमको पूर्व लगन में काम नहीं लेना है, ऑर्थो मेटा एंड पेरा शब्द है। वो किस कंडीशन में काम में लेते हैं, जब हेलोजन 2 हो। अब मैंने यहां पर कहा ट्राई हेलो एरेंस, क्या कहा, ट्राई हेलो एरेंस। ट्राई हेलो एरेंस का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए मेरे पास में इस प्रकार से कोई एग्जाम्पल दे रखा हो, ये एग्जाम्पल्स हैं, यहां पर जुड़े हुए हैं Br ब्रोमीन, जब इस प्रकार से हेलोजन जुड़े हुए हो तो हम देखते हैं यहां पर हेलोजन्स कितने हैं मेरे, 3 हेलोजन्स हैं, 1 2 3।
कितने हेलोजन्स हैं? 3 हेलोजन्स हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखना है? सामान्य नामकरण लिखना है। तो सामान्य नामकरण से पहले मैंने कहा आपको एक ही क्या लिखना है? पूर्व लगन लगाना है। पूर्व लगन लगाने के बाद में आपको क्या लिखना है? ट्राई हेलो एरिन। इतना ही करना है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको पूर्व लगन लगाना है। अब देखो इसमें आप पूर्व लगन क्या लगा सकते हो? जब इस कंडीशन में आपके पास हेलोजन्स हो। हेलोजन्स कैसे होने चाहिए? इस कंडीशन में होने चाहिए। उस कंडीशन में आपका पूर्व लगन क्या लगेगा? तो मैं यहां पर बात करना चाहूं तो मैं देखता हूं कि देखो यहां पर नंबरिंग करके देखते हैं। तो मैंने यहां पर लिखा 1 2 3 4 5 6। तो जब मैं ब्लैक कलर से नंबरिंग करता हूं तो मेरे पास में हेलोजन कहां कहां देखने को मिलते हैं? मैंने कहा 1 नंबर पोजीशन पर, मैंने कहा 3 नंबर पोजीशन पर, देन मैंने कहा 5 नंबर पोजीशन पर। किस किस पोजीशन पर देखने को मिलता है? 1 3 एंड 5। कौन सी पोजीशन पर देखने को मिलता है? 1 3 एंड 5 नंबर पोजीशन पर देखने को मिलता है। उसके बाद में हो सकता है हमारा नंबरिंग करने का जो वे है वो चेंज हो जाए। हमने सोचा कि मैं इस ब्रोमीन से स्टार्ट करता हूं। तो मैंने कहा कि यहां से स्टार्ट करूंगा मैं इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6। तो यहां से कौन से रूप में मिलेंगे मेरे को? तो मैंने कहा यहां पर 1 पर, 3 पर एंड 5 पर मिलेंगे। दोनों कंडीशन में सेम मिलते हैं। मैंने कहा इस बार मैं जो ब्रोमीन है इसको 1 नंबर देना चाहता हूं। कौन से ब्रोमीन को? इस ब्रोमीन को मैंने 1 नंबर देना चाहता हूं। तो मैंने यहां पर लिखा 1, उसके बाद में मैंने यहां पर लिखा 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 4, उसके बाद में 5, उसके बाद में 6। इस प्रकार से लिखा। तो यहां पर भी मेरे को ये देखने को मिला कि मेरे जो हेलोजन्स है वो कौन कौन सी स्थिति पर है। यहां से देखते हैं रेड कलर वाले तो 1 नंबर पोजीशन पर आ रहा है, उसके बाद में 3 नंबर पोजीशन पर है, उसके बाद में 5 नंबर पोजीशन पर है। सभी कंडीशन के अंदर हमको जो हेलोजन्स है वो सेम नंबर आ रहे हैं। सेम का मतलब हो गया सममित नजर आ रहे हैं। अब देखो बात आती है सममित की। किसकी बात आती है? सिमेट्री की बात आ रही है। तो सिमेट्री का मतलब एक ये भी हो जाता है कि आपको क्या करना है। मान लीजिए इसको कट कीजिए, इसको कट कीजिए। सिमेट्री का मतलब यही होता है कि कट करने के बाद दोनों हिस्से क्या मिलने चाहिए? आपको बराबर मिलने चाहिए। क्या मिलने चाहिए? बराबर मिलने चाहिए। तो मैंने यहां से इसको कट कर दिया। तो अब इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड की बात करें तो देखो ये पूरा कट होने के बाद में यहां से ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या दोनों सेम नजर नहीं आ रहे हैं? क्या आ रहे हैं। मैंने कहा मैं इस बार यहां से कट करना चाहता हूं। तो मैंने यहां से इसको कट किया। तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा देखो यहां पर ब्रोमीन है, यहां पर ब्रोमीन है, यहां पर क्या है? कार्बन है, यहां पर कार्बन है, ये कार्बन है, ये कट हो गया। मैंने कहा इस बार मेरे को इस प्रकार से कट करना है, 1 एंड 4 नंबर वाले पोजीशन से यहां से कट करना है। तो ये वाली स्थिति सेम हो गई। तो यहां पर हम क्या करते हैं? यदि कोई प्लेन पास करते हैं, कट करते हैं प्लेन के थ्रू, तो यहां पर दोनों स्थिति क्या हो रही है? बराबर नजर आ रही है। तो जहां पर स्थिति समान नजर आ रही है तो वहां पर हम पूर्व लगन होता है वो सममित यूज में लेते हैं। कौन सा यूज में लेते हैं? सममित यूज में लेते हैं। जब 3 जो हेलोजन्स होते हैं, कितने हेलोजन्स? 3 हेलोजन्स होते हैं और इस रूप में जुड़े होते हैं। इस रूप में यदि 3 हेलोजन्स जुड़े होते हैं तो हमको कौन सा पूर्व लगन यूज में लेता है? सममित शब्द यूज में लेते हैं। सममित का मतलब हो गया हमको क्या लेना है? सिमेट्री शब्द यूज में लेना है, SYM। और उसके बाद में इसका क्या लिखना है? ट्राई हेलो एरिन। अब देखो यहां पर सबसे पहले पूर्व लगन क्या आ जाएगा? SYM, सिमेट्री शब्द यूज में आ जाएगा। तो मैंने यहां पर लिखा इसका सामान्य नामकरण लिखूंगा। तो यहां पर लिख देते हैं हम इसका सामान्य नामकरण। सामान्य नाम।
तो सामान्य नाम में सबसे पहले हम पूर्व लग्न लिखते हैं। तो पूर्व लग्न हो गया इसका HYM। इसके बाद में 3 हेलोजन है, 3 के लिए हम ट्राई शब्द यूज में लेते हैं, तो हम यहां पर लगा दिया ट्राई। कौन सा हेलोजन जुड़े हुए हैं? ब्रोमीन हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो हमने यहां पर लिखा ब्रोमो। मेन ग्रुप क्या है? बेंजीन, तो यहां पर हम लिख देंगे बेंजीन। ये इसका क्या हो गया? ये इसका सामान्य नामकरण हो गया, सममित ट्राई ब्रोमो बेंजीन। अब यहां पर हम इसके आईयूपीसी नामकरण की बात करें, तो आईयूपीसी नामकरण में हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हम पूर्व लगन लगाते हैं, उसके बाद में जनक शब्द अनुलग्न। अनुलग्न किसी का नहीं लगेगा क्योंकि यहां पर कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित नहीं है। जनक शब्द यहां पर इसका ये हो गया, जनक शब्द यहां पर क्या हो गया? ये वाला है, ये क्या हो गया? इसका जनक शब्द हो गया। यहां से मैं कट करके बताऊं तो ये इसका क्या हो गया? जनक शब्द हो गया। यानी बेंजीन होता है वो, मान लीजिए इसका क्या हो गया? जनक शब्द हो गया। ये तीनों के तीनों ब्रोमीन जो निकले हुए हैं, ये क्या है? प्रतिस्थापी है, और प्रतिस्थापी का क्या लिखा जाता है? पूर्व लगन लिखा जाता है। पूर्व लगन जब नाम आप लिख रहे होते हो तो आईयूपीसी ये कहता है कि आप उसका जो अंक दिया है, आपने उसकी स्थिति दी है, लोकेशन बताइए आपने उसकी प्रॉपर, वो आप जरूर उसके नाम में लिखिए, तब जाकर आपका आईयूपीसी नाम सही होता है। हम तीनों ही कलर के जो आयु नंबरिंग की है, वो तीनों के तीनों क्या है? एक जैसी है। तीनों के तीनों पोजीशन क्या है? एक जैसी है। चाहे हम ब्लैक कलर से नंबरिंग करें, चाहे हम ब्लू कलर से करें, चाहे हम रेड कलर से करें, तीनों नंबरिंग क्या आ रही है? मेरी सेम आ रही है। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? सबसे पहले 1 2 3 पोजीशन लिखूंगा। तो मैंने यहां पर लिखा 1 2 3। उसके बाद में ट्राई क्या लिखूंगा? 3 के लिए ट्राई शब्द यूज में लूंगा। और यहां पर हेलोजेंस क्या है? ब्रोमीन, तो यहां पर क्या नाम आ जाएगा? ब्रोमो, देन बेंजीन। क्या शब्द यूज में आ गया? देन ब्रोमो बेंजीन। तो ये इसका क्या हो गया? आईयूपीसी नामकरण एंड सामान्य नामकरण। किसकी बात हो गई है? जब हेलोजेंस 3 होते हो, जब हेलोजेंस कितने होते हैं? 3 होते हो, इस क्रम में जुड़े होते हैं, तो वहां पर आपको SYM यानी कि सममित शब्द यूज में लेना होता है पूर्व लगन के रूप में। तो हमने मोनो हेलो एरेंस के, डाई हेलो एरेंस के और ट्राई हेलो एरेंस के होते हैं, वो सामान्य नामकरण एंड आईयूपीसी नामकरण की हमने चर्चा कर ली है। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन दे रखा है हमारे एनसीईआरटी सिलेबस के अंदर, उसमें हेलो एल्केन्स के भी हैं एग्जांपल्स, और उसमें हेलो एरिन्स के भी हैं। उससे पहले कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जिनका आपको पूर्व लगन शब्द होते हैं वो पता होने चाहिए। यानी कि मान लो मेरे पास में इस रूप में कोई ग्रुप दे रखा हो, तो इस ग्रुप को क्या कहते हैं? हो सकता है ये हो। इन सभी के सामान्य नाम क्या है? तो हम कुछ मुख्य मुख्य जो ग्रुप होते हैं इनके सामान्य नाम जो हमारे सिलेबस में भी है, एग्जाम में भी आते हैं, वो पता होना जरूरी है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनके नाम के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं क्वेश्चन करने से पूर्व, ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। सबसे पहले मैं इस ग्रुप की बात करना चाहूं, देखो यहां पर लिखते हैं एक ग्रुप मान लीजिए इस प्रकार से है। सेकेंड ग्रुप इस प्रकार से है।
थर्ड ग्रुप इस प्रकार थे। सबसे पहले मैंने कहा ये मेरी क्या है, बेंजीन रिंग है, ये मेरी क्या है, बेंजीन रिंग है। और बेंजीन रिंग से यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन जुड़ा हुआ है। और यहां पर जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसकी दो वैलेंसी यानी हाइड्रोजन के साथ में है और एक वैलेंसी फ्री है। ये वाली वैलेंसी क्या है, फ्री है, दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। यदि इस प्रकार से मेरा ग्रुप आता है तो वहां पर मैं बेंजिल शब्द यूज में लेता हूं। इसके लिए कौन सा यूज लेते हैं हम, बेंजिल। जब जब सामान्य नामकरण की बात आएगी तो इसका सामान्य जो नाम होता है वह क्या हो गया, बेंजिल शब्द हो गया। इस बात को ध्यान में रखना है। अभी एग्जाम्पल भी देखेंगे, क्या हो गया, ये बेंजिल शब्द हो गया। और मान लो यदि इस प्रकार से हो, ये मेरी क्या हो गई, बेंजीन रिंग हो गई। और यहां पर ऐसे हो, ये कार्बन है, कार्बन पर यहां पर दो हाइड्रोजन जुड़े हुए थे। मान लो इस बार एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और दो वैलेंसी क्या है इसकी, फ्री है। दो वैलेंसी क्या है, फ्री है, दो वैलेंसी फ्री है। यहां पर एक संयोजकता फ्री है, यहां पर दो संयोजकता क्या है, फ्री है। तो इस कंडीशन में यहां पर बेंजल शब्द काम में आता है। इसका सामान्य जो नाम होता है वह क्या होता है, बेंजल। यदि मेरी दो संयोजकता फ्री हो तो वहां पर बेंजिल शब्द है वो काम में लेना है। यदि एक संयोजकता फ्री हो तो बेंजिल लेना है। और यदि इस प्रकार से हो कि कार्बन की तीनों संयोजकता फ्री हो, कार्बन की तीनों संयोजकता होती है वह फ्री होती है, तो बेंजो शब्द यूज में लेना होता है। कौन सा शब्द यूज में लेना होता है, बेंजो शब्द यूज में लेना होता है। और यदि इस प्रकार से कोई ग्रुप हो और सामान्य नाम की बात कहें, ये बेंजीन है और यहां पर CH3 समूह जुड़ा हुआ हो, तीनों संयोजकता है वो कार्बन से पूर्ण होती है, तो टोलुइन शब्द काम में आता है। कौन से काम आता है, टोलुइन शब्द है वो काम में आता है। अब जैसे मैं यहां पर कहा बेंजिल शब्द काम में आता है, तो देखो यहां पर एक हेलोजन जुड़ सकता है, तो ये मोनोहेलो एरिन्स का एग्जाम्पल हो गया। किसका हो गया, मोनोहेलो एरिन्स का एग्जाम्पल हो गया। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो बात आएगी मोनो की, तो सबसे पहले तो ये क्या हो गया, बेंजिल। क्या हो गया, बेंजिल। उसके बाद में मोनोहेलो एरिन्स है तो यहां पर हम शब्द लगाएंगे मोनो। उसके बाद में जो भी यहां पर हेलोजन जुड़ा होगा, जैसे फ्लोरीन जुड़ा है तो बेंजीन, फ्लोरो, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले जैसे यही है तो मैंने यहां पर वापिस से इस प्रकार से इस ग्रुप को लिखा। देखिए यहां पर कार्बन लिखा हुआ है, यहां पर क्लोरीन, क्लोरीन, देन क्लोरीन। तो इन तीनों में से यहां पर ये वाला शब्द, ये ग्रुप मिल रहा है। जब इसकी बात करेंगे तो सबसे पहले मैंने कहा बेंजो शब्द लिखना है। क्या लिखना है, बेंजो शब्द लिखना है। तो मैंने यहां पर लिखा, इसका सामान्य नाम लिखते हुए बेंजो। यहां पर हेलोजन्स कितने, 1 2 3, 3 है, तो यहां पर क्या आएगा, ट्राई। बेंजो ट्राई। क्लोरीन है तो क्लोराइड आ जाएगा, फ्लोरीन होता है तो फ्लोराइड आ जाता, क्लोरीन है तो क्लोराइड। बेंजो ट्राई क्लोराइड हो गया। हुआ या नहीं हुआ। इसी प्रकार मान लीजिए मैंने दूसरा एग्जाम्पल्स लिया इस प्रकार से, देखिए उसका नाम क्या हो जाएगा। आपका आज IUPAC नामकरण है वो फिनिश करते हैं। मैंने यहां पर लिखा CHCl2।
यहां पर 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। कितने? 2 क्लोरीन जुड़े हैं, यानी कि सामान्य जो शब्द है वह क्या है आपका? बेंजल शब्द है। सबसे पहले क्या आएगा यहां पर? बेंजल। उसके बाद में 2 के लिए यहां पर क्या आ जाएगा? डाई। आगे क्या आ जाएगा? क्लोराइड। यदि 1 होता तो उस कंडीशन में आप क्या लिखते हैं? जैसे मैंने यहां पर एग्जाम्पल इस प्रकार से सेट किया आपके लिए, CH2Br। तो इस ग्रुप के लिए जो मेन शब्द होता है वह होता है बेंजिल। तो हम सबसे पहले ये लिखते हैं कि इसके लिए क्या आ जाएगा? बेंजिल शब्द आ जाएगा। उसके बाद में मोनो है तो बेंजिल क्लोराइड से डायरेक्ट लिख सकते हैं, मोनो शब्द ना लिखते हुए। तो मैंने यहां पर लिख दिया बेंजिन मोनोक्लोराइड या फिर मोनोब्रोमाइड। बेंजिल ब्रोमाइड। यहां पर मोनो की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब बेंजिल ग्रुप आ गया इसका मतलब यहां पर सिर्फ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है संख्या में, वो भी क्या है? 1 है। तो यहां पर हम लिख देते हैं बेंजिल ब्रोमाइड। यहां पर डाई शब्द इसलिए लिया, यहां पर हेलोजन कितने थे? 2 रहे। यहां पर ट्राई इसलिए था, यहां पर हेलोजन कितने थे? 3 थे। इस प्रकार से इनका सामान्य नामकरण हम कर सकते हैं। मोनोहेलोजन, मोनोहेलोएल्किन, मोनोहेलोएरिन, मोनोहेलोएल्केन्स, सबके नामकरण हो गए। इसके साथ हमारा जो नामकरण का जो टॉपिक था वो अच्छे से क्लियर हो गया, उम्मीद है। अब इसके बाद में हम सीखेंगे कार्बन हेलोजन के जो आबंध है उसकी प्रकृति की बात करेंगे। उससे पहले हम जो क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर उसकी बात कर लेंगे, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट है वो पता चल जाएगा, टेस्ट हो जाएगा हमारा कि हमने जो सीखा है वो हमको कितना कुछ समझ में आया है।